बुलडोजर की कार्रवाई आखिर कैसे हिंदू मुस्लिम के बीच में फंस गई है और आखिर इस तरह के बयानों का, इन बयानवीरों का इलाज क्या है? स्वामी दीपांकर, ठीक है, आती हूँ रागिनी जी, एक मिनट। मैं समझता हूँ शिरीन के बात कर रहे हैं ना, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल रागिनी जी, अब बाकियों को भी सुन लेते हैं। एक मिनट, किसका साथी है? किसका साथी है? एक मिनट, अच्छा ठीक है, अब आप लोग शांत हो जाइए प्लीज, बाकी मेहमानों को भी सुनने दीजिए। स्वामी दीपांकर कुछ बोल रहे हैं, उनको भी सुन लीजिए, ठीक है? रागिनी एक मिनट, रागिनी जी रुकिएगा। स्वामी दीपांकर, शिरीन अपना क्वेश्चन दोहरा दीजिए इनकी। मैं कह रही हूँ ये जो बयानवीर है इनका भी तो कोई इलाज होगा ना, क्योंकि आग में घी डालने का काम तो ये बयानवीर भी करते हैं, जो कहते हैं कि महाभारत शुरू हो जाएगी। तौकीर रजा का बयान आपने भी सुना होगा। बेसिक मैं समझता हूँ कि कोई भी अगर इस तरह का शिरीन बयान देता है तो निसंदेह वो बयान ना काबिले बर्दाश्त होना चाहिए, चाहे बजरंग मुनि हो या चाहे तौकीर रजा। पर रोचक ये है कि ये शायद हमें लगता है कभी बंद होने वाली लड़ाई अब मुझे नहीं लगती। इसमें हर व्यक्ति अपने वर्चस्व की या अपने स्वार्थ की लड़ाई लड़ रहा है। एक मैं रोचक चीज पढ़ रहा था, आपसे साझा करना चाहता हूं कि अब की परिस्थिति ये है कि मैं जिस दल में हूं उस दल का गलत भी सही है और दूसरे दल का सही भी गलत है। अब आप सही और गलत की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, अब सब आप सही और सही की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो उसमें आप कभी किसी को गलत ठहरा ही नहीं पाइएगा। आप 1 घंटा छोड़िए, 1000 घंटा बहस कीजिए, अगर जो कोई ये कहे कि जो आप कह रहे हैं वो ठीक है, तो आप जो कहें हम वो मानने को तैयार। मगर इस तरह के बयान अगर जो आते हैं तो ये निसंदेह बयान आग लगाने जैसे हैं, किसी के भी हृदय पर वज्रपात करने जैसे हैं। आप सोचिए ना कि एक बड़ी आबादी को आप क्या कहकर संबोधित कर रहे हैं, आप क्या कहना चाहते हैं, आप क्या सोच रहे हैं, आपके मन में क्या है, उससे यह परिलक्षित होता है। और जब आपके मन की बात परिलक्षित होती है तो हजारों करोड़ लोगों के मन पर क्या उसका प्रभाव पड़ता है, शायद आप इससे अपरिचित रहते हैं। और अगर आप परिचित रहते तो आप इस तरीके के तुच्छ शब्दों को उच्च माइक के सामने कभी ना बोलते। अमीक जमाई, आपने सुना स्वामी दीपांकर जो कह रहे हैं? मौके पर पहुंचकर सियासत चमकाना शायद आसान हो जाता है आप लोगों के लिए, लेकिन अपने सांसदों, अपने नेताओं को यह समझाना कि भाई इस तरह के बयान मत दीजिए, क्या असर पड़ेगा बाकी लोगों का, यह बहुत मुश्किल हो जाता होगा। शिरीन, 2-3 चीजें मैं बहुत छोटी छोटी रखना चाहता हूं। देखिए, सबसे पहले ये जो बुलडोजर की कार्रवाइयां हैं, ये जो हमारी बहन है बैठी है यहाँ पर, रागिनी है, और ये हमारे बीजेपी के प्रवक्ता हैं। दिल्ली में मैं भी रहा हूँ 17 साल। दिल्ली में 2000 से ज़्यादा ऐसी कॉलोनियाँ हैं जो अनऑथराइज्ड हैं। और मैं कह रहा हूँ, ये हमारे प्रवक्ता जी जो बीजेपी के बैठे हैं, इनके मोहल्ले में मैं चला जाऊँ, 100 मकान ऐसे होंगे कि जो 10 फीट, 4 फीट, 5 फीट, 8 फीट आगे पीछे होंगे। तो फिर तो मुझे दिल्ली पूरी आधी गिरानी पड़ जाएगी। और अगर आप पूरे दिल्ली के 2000 अनऑथराइज्ड कॉलोनियों को गिराना चाहते हैं, श्री अमित शाह जी आगे आए, मैं भी चलता हूँ साथ में। सवाल यह है कि आप एमसीडी का चुनाव लड़ने वाले हैं और मुसलमानों को आप आइटम सॉन्ग समझते हैं। मैं अभी जौनपुर में रामनवमी में अपने गांव में था ना। एक मिनट अमीक जमाई, क्योंकि मेरा सवाल आप शायद सुने नहीं, मैं दोहरा देती हूँ। नहीं, एक मिनट रुकिए ना अमीक जमाई, आप अपनी बात, आपने जो बात कही ना वो आरपी सिंह जी तक पहुंच गई। रामनवमी पे वो पहुंच गई आरपी सिंह जी तक, वो जवाब देंगे। मैं उनसे कहूंगी कि इसका जवाब दें, लेकिन शफीकुर रहमान बर्ग पर आप कुछ नहीं बोले। बात तो सुनो, बात सुनो। मैं अब आ रहा हूं ना, मैं आ रहा हूं इस बात पे। क्या बात है कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को यह बात करनी पड़ रही है? हमारे देश का हिंदू और मुसलमान ऐसा नहीं है। मेरे जौनपुर में रामनवमी मनाई गई, मुसलमान हमेशा हर्ष उल्लास से उसमें शामिल होते हैं। रमजान में हिंदू भाई शामिल होते हैं। अमीक जमाई, आप जवाब दे दीजिए, ऐसा क्या हो गया कि उनको ये कहना पड़ा कि आप मंदिर पर आप जल चढ़ाएंगे तो हम खून चढ़ाएंगे हजारों का? माँ बहन की गालियां देंगे। अमीक जमाई प्लीज घुमाइए नहीं मुझे इसका एक मिनट। नहीं, अमित शाह जी के पुलिस के संरक्षण में आज भी शफीकुर रहमान को अपने बयान का पछतावा नहीं है। मैं आप ही को सुनवा देती हूँ। नहीं, अब रुक जाइए, आप सुन लीजिए एक बार पहले शफीकुर रहमान को, आज फिर से सुन लीजिए, फिर उसके बाद मैं आपके पास आती हूँ। मैंने कहा था कि जामा मस्जिद संभल की वो कुछ लोग आए कि जल चढ़ाएंगे, तो मैंने कहा भाई अगर तुम जल चढ़ाओगे तो मुसलमान खून चढ़ा देगा इसको। तो ये आप गलत मानते हैं कि इस प्रकार के बयान देना नहीं, कहीं ना कहीं ना सामाजिक वो सही मानते हैं, न वो सही मानते हैं आप जल चढ़ाने को। विवाद दीवान नहीं है तो संभल से मुताल्लिक था। अमीक जमाई, बिना लाग लपेट के अब इस पर जवाब दीजिए पहले। शिरीन, मैं ये कहूंगा, इस तरह के सभी विवादित बयानों से
चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, हमको बचना चाहिए। लेकिन मैं पूछ रहा हूं कि देश के प्रधानमंत्री कहां हैं? नहीं बचना दिल्ली में चाहिए अमित शाह जी क्या? कहां बैठे हैं? दोबारा दो दिल्ली बार जलाई जब गई उनसे पिछले 2 पूछा साल गया, पहले। अमित जमाई, क्या अमित कर रहे हैं जमाई, श्री अमित शाह जी? आप क्या कर रहे क्या हैं? काम है उनका? आप लोगों ने क्या किया पहले आप मुसलमानों की बताइए मस्जिदों ना। के सामने जाएंगे, आपने क्या माँ किया बहन की शफीकुर गालियां रहमान देंगे आप? बर्के साहब के कौन सा खिलाफ? धर्म है, कौन सा धर्म है अमित जो इस जामी। बात की इजाजत देता हो कि अमित भगवान जामी। राम को गाली दी जाए? आपकी अल्लाह पार्टी को का गाली दी संविधान जाए, क्या इस बात कुरान को इस गाली बात दी का जाए? इजाजत देता है कि आपकी कौन सा पार्टी धर्म के बताइए नेता आप मुझे? आपकी मुझे पार्टी नाम के नेता बताइए एक उस धर्म कम्युनिटी का। को भड़काने की कोशिश करें? मैं जानती हूं आप जवाब नहीं देंगे अमित जमाई, क्योंकि आपके पास जवाब नहीं है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।